बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 4.2 में सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, तज्ज़ी करें। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है तज्ज़ी वाले। तो बच्चे इसकी तज्ज़ी करने का अब एक अलग तरीका है। ठीक है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 72 पे आ जाएं। ये देखें बच्चे, ये वाले जो दो फॉर्मूलाज है ना, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। इन्हीं के मुताबिक आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये जमा वाला फॉर्मूला है, क्योंकि रकम जमा वाली है इसलिए जमा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमने बच्चे 3 डॉट्स लगाकर वो फॉर्मूला लिख लेना है। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी का क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है बच्चे, जमा वाले क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा और अगर रकम में माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है बच्चे, अब ये जो 3 है ना, इसे बच्चे कहते हैं मकाब। ठीक है, मकाब यानी क्यूब इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो हमने ये मालूम, सबसे पहले ये देखना है कि 8 का मकाब क्या होगा। तो ये मालूम करने के लिए बच्चे इसका इजी तरीका है, ये देखें, ये ना x की पावर 3 इधर x का क्यूब दिया होता है। ये क्यूब ना थोड़ा सा रेज हो गया पुराना कैलकुलेटर की वजह से। आपने शिफ्ट प्रेस करना है और ये प्रेस कर देना है। ये देखें, ये जजरुल मकाब आ जाएगा। इसे क्यूब रूट भी कहते हैं और उर्दू में जजरुल मकाब कहते हैं। फिर आपने ऐसे करके ना आपने 8 ले लेना है। ये देखें क्या आंसर है, 2। इसका मतलब जो 8 है वो 2 का क्यूब है। ठीक है, मतलब 2 का अगर हम क्यूब लें तो 8 आता है। तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है 2x क्यूब। ठीक है, ये देखें a का क्यूब तो a वाली पहली रकम, तो हमने लिख लेना है 2x क्यूब। फिर हमने प्लस 3 a², यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है a²। अभी a और b की वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, और b² की जगह अब प्लस b का क्यूब। अब b वाली कौन सी वैल्यू है? जो एंड में है। अब बच्चे 1 का आप क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसीलिए इधर हम 1 का ऐसे क्यूब लिख देंगे। अब a वाली वैल्यू कौन सी है? 2x, b वाली 1। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, a की भी और b की भी। ठीक है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ना क्यूब वाली, वो a की होगी, जो एंड वाली क्यूब वाली होगी वो b की होगी। अब 1 के ऊपर क्यूब नहीं है, क्योंकि 1 का अगर क्यूब हम लें तो 1 ही आ जाता है। अब ऐसे हमने फॉर्मूला को ओपन कर लिया। अब ऐसे हम फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे, मतलब पहले लिखेंगे a वाली रकम कौन सी है? 2x। फिर लिखेंगे b वाली रकम कौन सी है? 1। तो हम ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 1 और ऐसे ऊपर क्यूब लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखें। ये भी सारी वैल्यूज जमा वाली हैं, तो जमा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब आप देखो, अब बच्चे आप देखें 27a, इसे 3 को कहते हैं क्यूब यानी मकाब। अब हमने देखना है 27 किसका मकाब है, तो ऐसे लगा लेना है क्यूब रूट जजरुल मकाब, तो लिख देना है 27। क्या आंसर आया? 3। इसका मतलब जो 3 का मकाब है वो 27 आता है ऐसे। ठीक है, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 are 9, 9 3 are 27। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 3a क्यूब प्लस, अब 3 फॉर्मूले का, a² b। अब a b की वैल्यू अभी हम लिखते हैं 3a, और यहाँ पर b का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर 64 है। अब हमने देखना है कि किस नंबर का क्यूब लेने से हमारे पास 64 आ जाता है। तो फिर हमने शिफ्ट दबाकर क्यूब रूट दबाना है, जजरुल मकाब, तो 64 लेना है। ये देखें तो कितना आ जाता है? 4। इसका मतलब 4 का जब आप क्यूब लेते हैं तो आ जाता है 64। b भी है साथ में, तो b भी लिखेंगे और ऊपर ऐसे क्यूब लगा देंगे। अब a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 4b, तो इधर a और b की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब ये फॉर्मूला हमने ओपन किया था, अब फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे। पहले a की रकम लिखेंगे जो कि है 3a, प्लस b की रकम लिखेंगे जो कि है 4b,
और ऊपर ऐसे क्यूब लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में भी प्लस वाली रकम थी, तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले है a का क्यूब, यानी पहली रकम कौन सी है x, तो x का क्यूब ही आ जाएगा, प्लस 3a² b प्लस b प्लस 3a और b का स्क्वायर प्लस अब b का क्यूब। अब b वाली रकम कौन सी है जो एंड में है 260। अब हम देखेंगे कि किसका क्यूब लेने से 260 आ जाता है। शिफ्ट प्रेस किया, जजरुल मकाब प्रेस किया, 260 लिख दिया, तो कितना आया 6। इसका मतलब कि अगर हम 6 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाता है 260। इधर हम लिख लेंगे 6y और ऐसे क्यूब लगा देंगे। अब a की रकम कौन सी है x और b की कौन सी है 6y। a की रकम x, b की कौन सी है 6y। ठीक है बच्चे, अगर आप सोच रहे हो ना ये दरमियान वाली रकमें कहाँ गई, तो बच्चे अगर ये हम सॉल्व करें ना तो ये दरमियान वाली रकम ही बन जाती है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला को क्लोज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब। a की रकम कौन सी है x, b की कौन सी है 6y और उसे ऐसे क्यूब की शक्ल में लिख देंगे, यानी मकाब की शक्ल में। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में बच्चे यहाँ पर देखें माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर ना हमें रकम सेट करनी पड़ेगी। पहले देखें 8x³ है तो 8x³ लिख देंगे। अब देखें a के स्क्वायर वाली वैल्यू, a वाली रकम x होगी ना और b वाली y। a वाली x², ये -60 इधर है तो इसे इधर लिखेंगे, -60 x² y और फिर b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, तो y के स्क्वायर वाली वैल्यू इधर लिखेंगे 150 xy²। अब माइनस b का क्यूब, b के क्यूब वाली वैल्यू कौन सी है ये वाली, -125 y³, तो इसे इधर लिखेंगे। ये वैल्यू उन्होंने हमें सेट करके नहीं दी हुई थी, हमने खुद फॉर्मूला के मुताबिक सेट की। पहले a³ वाली लिखी, फिर -3a² b, a² वाली वैल्यू लिखी, फिर b² वाली लिखी और फिर b³ वाली वैल्यू लिखी। अब हमने देखना है कि किसका क्यूब लेने से हमारे पास 8 आ जाता है, तो क्यूब रूट यानी जजरुल मकाब मालूम कर लेते हैं। तो किसका क्यूब लेने से 8 आ जाता है 2 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x³ -3 फॉर्मूले का, a² b यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, +3 फॉर्मूले का, a वाली वैल्यू और b का स्क्वायर, ये एंड में हम पुट करेंगे और b³। अब b वाली वैल्यू कौन सी है 125, तो इसका भी हम क्यूब रूट यानी जजरुल मकाब मालूम करेंगे ऐसे 125, तो इसका क्या आ जाता है 5, यानी 5 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास 125 आ जाता है। साथ में y है तो y भी लिख देंगे ऐसे क्यूब। अब a वाली वैल्यू कौन सी है 2x, b वाली है 5y, यहाँ पर भी 2x 5y। अब फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे, a माइनस b³ की शक्ल में। a की वैल्यू कौन सी है 2x और b माइनस b की वैल्यू है 5y, तो ब्रैकेट लगाकर होल क्यूब लगा देंगे, ऐसे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, तज्जी करें। इसका पार्ट 1 है 125a³ -1। अब सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि किसका क्यूब लेने से 125 आ जाता है, तो शिफ्ट दबाया, ये क्यूब रूट यानी जजरुल मकाब दबाया, फिर 125 लिख दिया, तो कितना आंसर आ गया 5। इसका मतलब अगर हम 5 का क्यूब लें तो आ जाता है 125, तो इसे ऐसे लिख देंगे 5a मकाब यानी क्यूब माइनस, अब 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, अगर हम 1 का क्यूब लें तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ तक ये बच्चे अगर आप गौर करें हमारे पास ऐसे रकम बन गई, ये देखें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a3 माइनस b3, ये पहली रकम a इसका क्यूब माइनस ये दूसरी रकम b का क्यूब। अब बच्चे ये वाला फॉर्मूला होता है a3 माइनस b3 इक्वल a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²।
ठीक है, यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आपकी बुक के पेज नंबर 73 पर ये देखें, ये वाला फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, A3 + B3 और A3 - B3 वाला। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये फॉर्मूलाज आते होंगे फिर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब फॉर्मूला ओपन करते हैं। देखिए A - B, ए वाली रकम कौन सी है 5A, माइनस बी वाली कौन सी है 1। अब ए का स्क्वायर यानी इधर बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, यानी 5A का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए वाली रकम कौन सी है 5A, बी वाली रकम कौन सी है 1, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब 5A - 1 हम वैसे ही लिख देंगे। ये देखें 5 का स्क्वायर लें तो आ जाता है 25, यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ऐसे, 5 × 5 तो आ जाता है 25। ए का स्क्वायर लें तो ऐसे ए स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5A को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका 5A ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने फॉर्मूला को ओपन करके इसे सॉल्व कर लेना है। अब हम बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 2 देखें, 64x³ + 125। अब हमने बताना है कि किसका क्यूब लेने से 64 आ जाए। शिफ्ट प्रेस किया, जजरुल मुकाब प्रेस किया, यानी क्यूब रूट, और 64 लिख दिया, तो कितना आ गया 4। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 4 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाता है 64। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x और ऐसे ब्रैकेट के बाहर क्यूब लगा देंगे। इसका क्या मतलब है, ये 4 का भी क्यूब है और x का भी, प्लस 125 किसका क्यूब लेने से 125 आ जाता है, शिफ्ट क्यूब रूट प्रेस किया, 125, तो कितना आ गया 5। अब बच्चे देखें यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब प्लस वाला फॉर्मूला क्या है, A3 + B3 = A + B, A² - AB + B², ठीक है। जब प्लस वाला फॉर्मूला लगना है तो इधर माइनस आना है, जब माइनस वाला फॉर्मूला लगना है तो इधर प्लस आना है, ठीक है बच्चे। अब फॉर्मूला के मुताबिक ओपन कर लेंगे। A + B, ए वाली रकम कौन सी है 4x, प्लस बी वाली रकम कौन सी है 5, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ए का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, माइनस AB, ए की वैल्यू कौन सी है 4x, बी की कौन सी है 5, प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब 4x + 5 हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब 4 का बच्चे स्क्वायर लें, मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 = 16, तो इसका आ जाएगा 16x² माइनस 5 4 = 20x। अब बच्चे 5 का स्क्वायर लें, यानी 5 का मुरब्बा लें, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 = 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे पार्ट 3 देखें, x⁻⁶ - 27। अब किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब लेना यानी मकाब, तो हमारे पास 6 नहीं आता, तो हम ऐसे कर लेंगे, x 3 2 6 आ गया ना, यही हमारे पास माइनस। अब हमने बताना है कि किसका मकाब लेने से 27 आ जाए। तो बच्चे अगर हम 3 का मकाब लें, ये देखें 3 3 9, 9 3 कितना होता है 27। ये ना मकाब का यही मतलब होता है कि किसी भी नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या था A3 - B3 = A - B, A² + AB + B², ठीक है। आपको ये फॉर्मूला क्वेश्चन करते करते ही इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अब a की रकम कौन सी है x², क्योंकि ये देखें x² a की ये वाली पूरी रकम a की है x², माइनस b की रकम कौन सी है 3। बच्चे मकाब हम ऊपर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फॉर्मूला में नहीं है होल मकाब, ठीक है। अब a का स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर है, इसका मतलब a वाली वैल्यू इधर लिखी, फिर इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दिया, इसलिए 2 स्क्वायर आए हैं, क्योंकि a की वैल्यू भी x² ही थी, प्लस a की वैल्यू क्या है x²,
b की वैल्यू है 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब बच्चे आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स 2 2s आर 4 प्लस 3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे 3 3s आर 9 तो इसका कितना आ जाता है 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट 4 देखें 1000 a³ प्लस 1। तो सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि किसका मकाब लेने से 1000 आ जाता है। बच्चे कैलकुलेटर मेरा हो चुका है ख़राब, हम अपने हाथ से ही कर लेते हैं। ये देखें अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। पहले 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 को 10 के साथ करेंगे तो जाहिर बात है इसका कितना आ जाएगा, आप सब लोग जानती हो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 0 के 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पर भी 0 और 1 के साथ करेंगे तो भी 0, 1 को 0 के साथ करेंगे 0, 1 1s आर 1 तो कितना आ गया हमारे पास, ये देखें आ गया ना 1000। इसका मतलब अगर हम 10 का मकाब लेंगे यानी 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1000। और अगर हम 1 का मकाब लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। ऐसे 1 1s आर 1, 1s आर 1 ही आंसर आएगा। तो हम 1 के ऊपर भी ऐसे मकाब ले सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a3 प्लस b3 इक्वल a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये देखें a प्लस बी, a वाली रकम कौन सी है 10a प्लस b वाली कौन सी है 1, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे बच्चे, a का स्क्वायर यानी 10a का स्क्वायर माइनस a 10a और b की वैल्यू क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब बच्चे 10a प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम 10a का स्क्वायर लें यानी 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 10s आर 100, a का स्क्वायर लें तो a स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका 10a ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर लें तो इसका 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स अब पार्ट 5 देखें 343x3 प्लस 260। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस नंबर का क्यूब लेने से हमारे पास आ जाता है 343। तो अगर हम बच्चे 7 का क्यूब लें तो जी स्टूडेंट्स अगर हम 7 को ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 7 7s आर 49, 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये देखें 7 7s आर 49, अब 49 को 7 के साथ कर देंगे, 9 7s आर 63, 3 इधर लग गया, 6 ऊपर हासिल में चला गया यानी कैरी में, 7 4s आर 28। अब हासिल वाले 6 जमा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 34। ठीक है बच्चे, अब इसका मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है 343। तो इधर हम लिख देंगे 7x और ऐसे मकाब लगा देंगे क्योंकि 7 का मकाब लेने से हमारे पास आ जाता है 343। अब हम प्लस 260 का मकाब लेंगे तो अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये देखें 6 6s आर 36। अब 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6s आर 36, 6 इधर लग गया, 3 ऊपर, 6 3s आर 18, 19 20 21 तो कितना आ गया 260। तो इसका मतलब अगर हम 6 का मकाब लें तो हमारे पास आ जाता है 260। अब यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला ओपन होगा, कौन सा था a3 प्लस b3 इक्वल a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन करते करते ही इंशाल्लाह आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब a वाली कौन सी वैल्यू 7x प्लस b वाली कौन सी है 6। अब बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, a का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 7x प्लस 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम बच्चे 7 का स्क्वायर लें यानी 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 7 7s आर 49, x का स्क्वायर लें x स्क्वायर ही आ जाएगा, 7 6s आर 42, साथ में x भी आ जाएगा, प्लस अगर हम बच्चे 6 का स्क्वायर लें 6 6s आर 36।
ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 देखें, 27 माइनस 512 वाई क्यूब। ठीक है, तो किसका मकाब लेने से हमारे पास 27 आ जाता है। तो अगर बच्चे हम 3 का मकाब लें, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाता है 27। अब हमने देखना है किसका मकाब लेने से 512 आ जाए। ठीक है, अगर ऐसे 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, देखें 8 8 ज़ार 64। अब 64 को 8 के साथ करेंगे, 8 4 ज़ार 32, 2 लगा 3 ऊपर, 8 6 ज़ार 48, 3 ऊपर वाले जमा किए तो कितना आ जाएगा 49, 50, 51 आ गया ना हमारे पास 512। तो इसका मतलब 8 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास आ जाता है 512। इसे हम y के ऊपर ऐसे होल क्यूब की शक्ल में लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला ओपन होगा। कौन सा ओपन होगा? a3 माइनस b3 इक्वल a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी, a वाली वैल्यू कौन सी है 3, माइनस b वाली वैल्यू कौन सी है 8y। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस a वाली वैल्यू 3, b वाली 8y प्लस b का स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 3 माइनस 8y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो इसका आ जाता है 9 प्लस 8 3 ज़ार 24, y साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। प्लस अगर हम 8 का स्क्वायर लें यानी 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 8 8 ज़ार 64, y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।